अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एयर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। ये वैसे तो रेस्क्यू ऑपरेशन लैंड रेस्क्यू भी होता है, सी रेस्क्यू भी होता है, वाटर रेस्क्यू, लेकिन ये मुश्किल तरीन है। और चूंकि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि हवा का बहुत शदीद दबाव है, मौसम भी ठीक नहीं है। और पाक आर्मी के कमांडोज और सिलिंग रेस्क्यू स्पेशलिस्ट जो है वो अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के साथ, और कुछ दवाएं वगैरह भी पहुंचाई हैं सर अगर उन्होंने, आप हमें मेडिसिन बता और कुछ सकें टेक्निकली, जिस तरह हम एयर ऑपरेशन की बात करें, हवाई मोहल्लक एक केबल कार जहां पर हवा भी ज़्यादा है और उसके बाद हेलीकॉप्टर करीब जाते हैं तो भी मुश्किलात पेश आती हैं, तो टेक्निकली किस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? जी, इसमें पहला ऑप्शन तो ये, चूंकि हवा का वहाँ शदीद शदीद दबाव है और उसके जी अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके अपने भी पंखों की हवा और दबाव होता है बहुत शदीद, और काफी रेडियस में जो है वो हवा का शदीद तरीन दबाव होता है और जिससे पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन जिन ऑप्शंस पर हम काम कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि दो हेलीकॉप्टर्स या तीन हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके एक साथ जो है वो उनसे रस्सियों की मदद से डोली उतारी जा सकती है, और उस डोली में अगर वजन उठाने की जो सलाहियत हो उसके सलाहियत के मुताबिक एक एक या दो दो अफराद को रेस्क्यू किया जा सकता है। इस ऑप्शन पे भी काम किया जा सकता है कि जमीन से चेयरलिफ्ट की हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए जंपिंग शीट का इस्तेमाल जो है वो खतरनाक तो है, लेकिन आखिरी ऑप्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद जंपिंग शीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि मजीद एक दो सीलिंग लगाकर एक और डोरी भेजने के ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है, लेकिन इसमें वक्त ज्यादा लगेगा और रात हो रही है। रात में जो है वो तमाम हर किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन, खासतौर पे वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन तो और नहीं एयर है ऑपरेशन साहब, जो एक है तो वो। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि वक्त की कमी है और जल्दी डिसीजन लेना होगा, तो ये जब रात होने से पहले पहले कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें? हो सकता है कि एक रोप लेडर, रस्सियों की सीढ़ी जो है वो उतारी जाए, लेकिन उसके साथ जो है वो सेफ्टी जैकेट हो, सेफ्टी हार्नेसिस हो, सेफ्टी बेल्ट हो। जो लोग फंसे हुए हैं वो वन बाय वन अपनी कमर के साथ वो सेफ्टी बेल्ट और हार्नेसिस बांधकर और उनकी मदद से रेस्क्यू अपने आप को करें रोप लेडर्स की मदद से। लेकिन बहुत एहतियात की जरूरत है और कोशिश, वैसे तो आर्मी के जवान बहुत अपनी सलाहियतें लगा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, टेक्निकल लोग हैं बहुत, जी लेकिन जो है वो उसमें बस ये है कि वो आर्मी में, पाक आर्मी में एक लफ्ज है ना कि तेजी मगर दुरुस्तगी के साथ, जी तो इमरान साहब ये जो है क्विकली ये ऑपरेशन करना चाहिए और दुरुस्तगी के साथ। कोई एक आध अगर जवान उस डोली तक पहुंचने में कामयाब हो जाए लाइफ जी बेल्ट और रेस्क्यू बेल्ट लेकर और वन बाय वन उनको रेस्क्यू करा सके तो ये काम जल्दी हो सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो वहाँ के लोग जानते हैं, वक्त भी बहुत कम है। अच्छा नईम साहब, क्या इसमें पैराशूट नहीं भेजा जा सकता है या कोई उनको इस तरह से कोई अमल नहीं हो सकता है? देखिए, पैराशूट का ये है कि पैराशूट अगर वहाँ पहुंचा भी दिए जाएं और पैराशूट, क्योंकि वहाँ ग्राउंड की पोजीशन पता नहीं कि वो पैराशूट कहाँ जाए, क्योंकि नीचे जो है वो आबादी है, सही जगह है नहीं है, जंगल है, वहाँ पे जंगली जानवरों का भी होता है कि पैराशूट कहाँ जाकर उतरेगा और वहाँ तक लोग जो है वो कैसे पहुंचेंगे, उन लोगों को जो पैराशूट से वहाँ उतरेंगे उन्हें लेने के लिए कैसे पहुंचेंगे। तो वहाँ पे फर्स्ट एड, एम्बुलेंसेज और जितनी भी जो है वो रेस्क्यू और फर्स्ट एड की फैसिलिटीज हैं वहाँ ग्राउंड पे भी मौजूद होनी चाहिए। रोप ऑपरेशन जो है इसको फिजिबल बनाने के लिए सीरियसली सोचा जा सकता है कि रस्सी के जरिए इनको उतारा जाए, इसके बारे में क्या हो सकता है? जी जी, रस्सी के जरिए उतारा जा सकता है, लेकिन वही उसमें एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए लाइफ बेल्ट, लाइफ जैकेट, हार्नेसेस मुकम्मल जो है वो सेफ्टी गिजर्स के साथ जो है वो ये काम किया जा सकता है। तो एक बात और नईम साहब, ये जो आपने कहा कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इस रेस्क्यू में अगर हम देखें जो बच्चे फंसे हुए हैं वो बच्चों की उम्रें भी कम हैं, 10 से 15 साल तक के बच्चे हैं, तो बच्चों को खास तौर पे जब रेस्क्यू किया जाता है कि तो उसकी क्या एसओपीज होती हैं? जी, बच्चों को जब रेस्क्यू किया जाता है तो उनको कोई एक जवान का वहाँ उस डोली में पहुँचना बहुत जरूरी है, किसी भी तरीके से जो है वो वहाँ पहुँचे और उनकी फिजिकल कंडीशन देखते हुए जो है वो ये रोप का इस्तेमाल कर सकता है वो, कि वो आया, वो उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि 7 बजे से फंसे हुए हैं वो लोग, जी जी तो काफी टाइम गुजर चुका है। इतने टाइम में जो है वो उनको फूड और दवाएं तो पहुंचा दी गई हैं, लेकिन उनकी अपनी फिजिकल पोजीशन उस वक्त क्या है और वो रोप के जरिए आया उतर सकते हैं या नहीं,
तो रोप के जरिए भी कोई एक जवान लेकर उन्हें उतरे। और एक और चीज़ नईम यूसुफ साहब के, एक तो बच्चे हैं, फिर वहाँ पर टीचर्स हैं, तो फिर बैलेंस होना, क्योंकि ये अब मौलक है हवा में, एक रस्सी पर ये चेयर लिफ्ट लटकी हुई है हवा में और 900 फीट की बुलंदी है, तो वो बैलेंस करना किस तरह से हो सकता है? आप क्या इस पे हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि बैलेंस किया जा सके खुदा ना खास्ता कोई हादसे से बचने के लिए? देखिए, वो तो हवा में मोहल्लक एक चीज है, उसको बैलेंस जो है वो, और हवा का भी वहाँ शदीद दबाव है और मौसम वगैरह भी वहाँ ठीक नहीं है, तो बैलेंस खुद ब खुद तो नहीं हो सकती। बस ये हो सकता है कि वहाँ उन किसी तरह से जो है वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है उन लोगों से जो डोली में फंसे हुए हैं। अगर उनके पास मोबाइल में बैटरी खत्म हो, जैसे उनको जो है मोबाइल चार्ज शुदा मोबाइल फोन पहुंचाए जाएं, और उनका होता यह है कि जब कभी कोई फंसा हुआ होता है किसी मुसीबत में, ट्रैप होता है, तो उसके साथ जो कांटेक्ट है वो बहुत जरूरी होता है, ताकि उसको हौसला भी दिया जा सके, और उनके साथ जो है वो बिल्कुल लम्हे लम्हे उनसे बातचीत करके उनको हौसला देते रहें कि नहीं सब ठीक है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द रेस्क्यू करा लेंगे। और उनको कम्युनिकेशन उनका जरिया उनके पास होना चाहिए, और उनको ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर ये किसी एक तरफ झुकती है डोली, तो 8 लोग हैं ना, 4 लोग एक तरफ हो जाएं और 4 लोग दूसरी तरफ हो जाएं, यानी उसको बैलेंस करें, ताकि जो है सारा लोड एक तरफ है, वो जो जिस एक रस्सी से लटके हुए हैं उसी रस्सी पर जिससे वो अनबैलेंस लोड ना पड़े। अच्छा नईम यूसुफ साहब, क्या ये रस्सी जो डालने का अमल आपने शुरू में कहा कि एक रस्सी डाली जा सकती है, उसमें कितना टाइम दरकार होता है अमूमन? उसमें तो टाइम लगेगा, उसमें चूंकि 2 से 3 घंटे या 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं है उसमें कि, और उसके लिए जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत है। कुछ वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, चूंकि उनका रोजाना का आना जाना है वहाँ पर, और ऐसी सिचुएशन में उनसे भी मशवरा और मदद ली जा सकती है कि ऐसी सूरत में कोई टेक्निकल आदमी, खास तौर पर जो चेयर लिफ्ट के जो मैकेनिक्स होते हैं या डोली के मैकेनिक्स होते हैं, उनसे मशवरा किया जा सकता है कि ऐसी सूरत हाल में वो किस तरीके से डोली तक पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त।